अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आप लोगों ने सुना होगा कि शहबाज शरीफ का केस किस मरहले में दाखिल हो चुका है और इससे पहले कैसे इसका केस किस तरह दाखिल हुआ था असल तरफ, यानी कि ये रंगे हाथों पकड़ा गया। उसमें इसको ज़मानत हुई, वो भी आप लोगों को मालूम है कि किस तरह हुई। अब जो केस है उसमें बचने का 1% भी इस कोई इम्कान नहीं है कि ये शख्स बच जाए, बल्कि उम्र भर के लिए अगर इस मुल्क में आइन और कानून की कोई गुंजाइश है तो ये आदमी उम्र भर के लिए नाअहल भी होगा और जेल में सड़ता रहेगा। ये तकरीबन 30 अरब रुपए का ये जो फेक अकाउंट्स है, ये डायरेक्ट इसका जो बेनिफिशरी है वो शहबाज शरीफ है। यानी वो इस तरह इस वक्त आ गया है मुसीबत में, यानी अल्लाह की तरफ से कहर उस पर नाजुल हो चुका है कि अगर किसी मुल्क में आइन हो, कानून हो, तो न पहले ये बच सकता था और बाहर मज़े करने के लिए जाता, न अब ये अभी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इतने यानी मुफस्सल सब असबात के साथ है वो केस कि उससे बचना तो किसी का के वहम गुमान में भी नहीं हो सकता कि जो कानून और आइन को थोड़ा भी समझता हो कि ये शख्स बच सकेगा। लेकिन यहाँ हमारे पास एक अजीब मसला है कि सुनने में आ रहा है कि भाई उसने अपने जो जानने वाले हैं आला अकदार के जो लोग हैं, जो कुव्वत के सरचश्मे हैं, उनसे वो राबिते शुरू कर दिए हैं और उम्मीद है कि इसको इसमें भी रिलीफ मिल जाएगा। अब मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट नाम है एक चीज़ का पाकिस्तान में कि इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ करता है। इस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट होता है अदलिया, अफवाज पाकिस्तान, ब्यूरोक्रेसी, प्रिंट मीडिया और प्रेस मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब कुछ को मिलाकर बनता है इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन सबसे बड़ा जो कुव्वत है वो इस्टेब्लिशमेंट का के अंदर, उसका नाम है अफवाज पाकिस्तान। मैं ये यहाँ पूछना चाहता हूँ उन करता दरता से जो ये सब कुछ करते हैं, ख्वाह उसमें एक जनरल शामिल है, 2 जनरल शामिल है, हम तो वो कुर्बानियाँ देखते हैं जो हमारे अफवाज, हमारे जवान, हमारे मेजर कर्नल, ये लोग जो शहादत दे रहे हैं इस मुल्क के लिए, वो दुनिया की तारीख़ में सबसे बड़ी कुर्बानी है इस वक्त। क्योंकि ये मुल्क बचाना, अपना ईमान भी बचाना है, आखिरत भी बचाना है, और उसके लिए उन लोगों का जो किरदार है वो दुनिया में के अफवाज में से किसी एक का भी नहीं हो सकता। कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इन्होंने जंग लड़ी है वो सुनहरे अल्फाज में लिखने के काबिल है, और दुनिया उसको सुनहरे अल्फाज में याद करती है कि इस तरह भी एक फ़ौज है पाकिस्तानी की जो इस तरह के मुश्किलात का मुकाबला विद इन नो टाइम कर लेती है, और ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि मैंने उस दिन वो देखा कुछ बच्चे जिनके वालिदैन शहीद हो रहे हैं हमारे बॉर्डर पर, हमारे दहशतगर्दों के मुकाबले में, बैरूनी लोग दुश्मनों के मुकाबले में जो शहीद हो रहे हैं, उनके बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो इंसान के दिल यानी खून के आंसू रोना चाहता है कि ये लोग हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और फिर इनमें से जो बड़े जो चंद लोग हैं वो इन लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों? यानी मैं इस चीज़ को अभी तक नहीं समझा। देखें, ये तो इतनी बड़ी बात है कि अगर हम मईशत के लिहाज से हम इस मुल्क को देखें तो इतनी बड़ी कुव्वत जो है दुनिया की, यानी दिफाई लिहाज से, हर एक लिहाज से अल्लाह ने जो मुल्क हमें अता किया है, और इतना बड़ा कुव्वत है, एटमी कुव्वत समझे, जो भी समझे कि दुनिया का 5वां बड़ा ताकत है या छठा बड़ा ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो कुछ ये लोग करते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट वाले, यानी देखें, इनको अल्लाह के सामने भी जवाबदेह होना होगा, अवाम के सामने भी होगा। ये जो कुछ कर रहे हैं इनसे आखिरत में पूछा जाएगा, दुनिया में भी पूछा जाएगा। ये लोग बचने के काबिल नहीं होंगे अगर हमारे अफवाज में कुछ इस तरह के चंद अनासर है। मैं चंद अनासर की बात करता हूँ। मैं अफवाज पाकिस्तान की तरफ मेरा सलूट है, मैं उन कोई बुराई नहीं करना चाहता। सिर्फ मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हमारे साथ ये जितनी करप्शन हो रही है, जितने ये 10 साल, पिछले 10 सालों में हुक्मरानों ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया, अगर उस तरफ ये हमारे लोग जो करता धरता है, जिसको कहते हैं कि आला जो कुव्वत है इस मुल्क में, उनकी तरफ मैं इशारा करता हूँ कि अगर वो ये देखें कि इस मुल्क के लिए उनके
लोग क्या कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनके ऑफिसर क्या कुर्बानी दे रहे हैं, और उनके जो सिपाही है वो क्या, जवान है वो क्या कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये तो दुनिया में सबसे पहले नंबर आएगा। अगर कुर्बानियों की तरफ देखा जाए तो रियासत पाकिस्तान का नंबर पहले आएगा। तो फिर ये सब कुछ होते हुए उनको क्या ये नज़र नहीं आ रहा? उनके बड़ों की तरफ मैं इशारा करता हूँ कि इन लोगों ने जो 10 सालों में, वो 30 और 40 साल से ये लोग इक़्तिदार में हैं, उसको छोड़ दें। ये जो मौजूदा 10 साल पिछले जो गुजरे, इनमें इन लोगों ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया है, क्या ये लोग इनको रिलीफ देने की कोशिश करेंगे? यानी कि जिसकी वजह से हमारा, यानी सबसे पहला तो हमारी दिफाई मसाइल है कि जब हमारे पास यानी डॉलर नहीं होंगे, हमारा ख़जाना खाली होगा, तो हम दिफाई बजट कैसे बनाएंगे? और फिर वो भी 18वीं तरमीम के बाद, वो एक और पंडोरा बक्स है। अगर उस तरफ जाते हैं वो जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पूरी एस्टेब्लिशमेंट की आंखें खोलना चाहता हूँ कि ज़रा होश के नाखुन लें। ये एक मुल्क नहीं बना 18वीं तरमीम के बाद, ये चार मुल्क बन चुके हैं। ये कन्फेडरेशन है, फेडरेशन नहीं है। इसके ये जैसे भी हो, आप लोगों को चाहिए कि ये 18वां तरमीम ये बिल्कुल नेस्तनाबूस कर दे और पाकिस्तान को एक रियासत बनने दे। और इसके बाद जो कमज़ोरी इक़्तिसादी लिहाज से है, मईशत हमारी जितनी कमज़ोर है, वो इन लोगों की करप्शन की वजह से है। तो अगर आप लोग चाहें तो इनका बाप भी ये पैसा वापस करेगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये लोग सियासत से आउट हो जाएंगे। कभी ना कभी ये मुल्क तो यानी अच्छाई की तरफ जाने लग जाएगा। और उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और मौजूदा वज़ीर आज़म के होते हुए बहुत बड़ा उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि अगर इन लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है, तो इसका मतलब है कि मौजूदा वज़ीर आज़म को कमज़ोर करने का कोई साजिश यानी अनजाने में हो रहा है या जाने में हो रहा है, मुझे ये नहीं पता। लेकिन अगर ये मौजूदा वज़ीर आज़म नाकाम होगा, तो आप एक चीज़ को भी, दूसरे को भी नोट कर ले कि इस आदमी के साथ करोड़ों अवाम के जज्बात हैं। ख्वाह कितनी भी बुरी हालात है मईशत के, कितनी भी महंगाई है, ये इसकी वजह से नहीं है, शख्स की वजह से, ये पिछले हुक्मरानों की वजह से। लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है कि इन लोग अवाम को ये हकीकत सामने रख दे और ये बता दे कि इस मुल्क के साथ इन लोगों ने क्या किया है और आज उसकी ये जो हालत है किस वजह से है। तो ऊपर से कोरोना आ गया, तो अब एक आदमी इस मुल्क को उठाने की कोशिश कर रहा है। नीयत भी साफ़ है, दिल भी साफ़ है, इरादी भी साफ़ है, लेकिन अब क्या करें कि इतने बड़े गुनाह हुए हैं इस मुल्क के साथ कि वो करते करते इसके लिए इस शख्स को 15 साल हुकूमत में रहना होगा। और अगर इसको डिस्टर्ब किया गया, जैसे डिस्टर्बेंस की तरीके हज़ारों होते हैं, सैकड़ों होते हैं। आप ये देखें जिस तरह इन लोगों को रिलीफ दिया जाता है, कल ये दोबारा इक़्तिदार में आते हैं अवाम के सामने, पहले तो ये मौका आएगा नहीं। उसकी मैं वजूहत बताना चाहता हूँ, 2-3 वजूहत है उसके। सबसे पहले ये है कि अगर इमरान खान को नाकाम बनाने की कोशिश की गई, जैसे कि उसके इत्तेहादी भी कर रहे हैं, और जैसे पिछले मैंने जिक्र आपको कर दिया एस्टेब्लिशमेंट में कुछ मोहरे हैं, तो अगर वो लोग करना चाहते हैं तो क्या इमरान खान इस तरह आराम से घर जाके बैठ जाएगा? वो तो फिर कोई और बन जाएगा। ज़रा होश के नाखुन लेने चाहिए। और फिर उसके बाद क्या होगा? फिर एक इनकलाब आएगा। ये जो गरीब तबका है पाकिस्तान का, उस दिन से डरे कि अब ये लोग रोडों पर आएंगे तो फिर किसी का घर भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और वो मरहला बहुत करीब आ चुका है। अब ज़रा ये लोग इनकी भलाई इसी में ये मुल्क से भाग जाए, निकल जाए, इस मुल्क को छोड़ दे, तो फिर ये मुल्क कुछ किसी तरीके से बन जाएगा। लेकिन अफसोस ये है कि अगर इस एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो दूसरी तरफ जो इत्तेहादी है मौजूदा हुकूमत की, उनकी तरफ देखो, ये सब एक जैसे लोग हैं, इनमें फ़र्क कुछ भी नहीं है। यानी कि देखें, वो वक्त भी आ गया कि नून वाले डिपेंड करते हैं पीपल पार्टी को और पीपल पार्टी वाले नून को डिपेंड करते हैं। ये वो लोग हैं पीपल पार्टी वाले, अगर इनमें गैरत होती तो ये ज़रा पिछले यानी माजी को देख लेते कि इस ख़ानदान ने इनकी कितनी इज़्ज़त नीलाम की हैं। यानी ख्वाह वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, वो नुसरत भुट्टो थी, जिस तरह इन्होंने इन लोगों को, यानी कि मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि जो कुछ इन लोगों ने इनकी बेइज्जती के लिए जो तरीके इख्तियार की थी कि नून वालों को नज़र नहीं आते। और क्या नून वाले सब इनके ज़र ख़रीद ग़ुलाम है, या इनके जो MNAs है, MPs है, इनमें तो कुछ भी गैरत नहीं है या कुछ भी बलवतनी नहीं है कि ये जरदारी को डिफेंड करेंगे, बिलावल को डिफेंड करेंगे, उन लोगों को कल इनके जो इन लोगों ने एक दूसरे के साथ क्या किया है। और ख़ासकर पीपल पार्टी वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो इनको डिपेंड करेंगे जिन्होंने इसके इज़्ज़तों के जनाजे निकाले हैं।
पीपल पार्टी वालों के, तो शर्म तो यानी आप लोगों को आना चाहिए कि आप लोग मौजूदा हुकूमत के साथ आके खड़े हो जाएं कि भाई कम अज़ कम एक दफ़ा एक हुकूमत आई है जिसका कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट ही नहीं है। ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में। अगर 70 सालों का तारीख देखा जाए तो किसी का कहीं भी कोई अपना इंटरेस्ट होता था, लेकिन इस शख्स का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक ये बात हुई। दूसरी मैं ज़रा एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ उस शख्स के तरफ, अब्दुल कादिर पटेल। ये यानी PTV पर उसका बयान दिखाया जा रहा है और वो क्या बकवास कर रहा है, यानी अखलाकियात को छोड़ के वो कहाँ से कहाँ। अब वो अल्फाज में इधर वीडियो में मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो सब लोग देखते हैं, तो आखिर अफसोस होता है कि एक शख्स खुद को MNS कहता है, और ये जो जुआ खाना चलाने वाला था कराची में, मुझे सारा रिकॉर्ड इसका मालूम है। और वो मुराद सईद पे जो इल्ज़ाम लगा रहा है, वो इल्ज़ाम इधर मैं दोहरा सकता हूँ, नहीं दोहरा सकता, लेकिन मैं मुराद सईद को कहता हूँ कि मुराद सईद आप एक पश्तून हैं, कम अज़ कम छोड़ दे आइन और कानून को, इस शख्स को नंगा करे, असम्बली के फ्लोर पे खड़ा होकर इसको पकड़ ले, पूरा कौम आपके साथ है। ये बेगैरत आदमी ये जो अल्फाज इस्तेमाल करता है, अब मैंने भी वो जो इस्तेमाल की, ये किसी की बस में नहीं होता। वो इंसान से यानी ऐसे जो हालात देखते हैं, इस तरह की नाजायज़ देखता है तो इंसान पर रह नहीं सकता। तो इस शख्स ने ये दूसरी दफ़ा, पहले तिफल इमरान की बात की, अब उसने एक और बकवास की है, तो वो आप लोगों ने देखा होगा असम्बली फ्लोर पर। तो मुझे अफसोस मुराद सईद पर है कि वो कैसे खामोश है इस बात पर। ये वीडियो अगर वो देखे तो, और मेरा ये नंबर इस पे लिखा हुआ है, मेरे साथ कांटेक्ट करे, इसको ठीक करना कौन सी बड़ी बात है। ये शख्स को, ये दलाल आदमी, जुआ खाना चलाने वाला आदमी, अगर पीपल पार्टी में होगा तो वो साफ आदमी होगा, वो अखलाकियात उसमें होंगे या उसमें कोई सकाफत या कोई कल्चर उसमें होगा। ये तो वो लोग हैं, इनको तो अगर यानी जलती हुई तेल में इसको फेंका जाए तो तब भी इन पर आदमी का दिल ठंडा नहीं होता। तो ये लोग अब देखें, ये कहते हैं ना कि लॉकडाउन, अब लॉकडाउन तो दुनिया में इसी तरह हो रहा है जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान के लॉकडाउन को। अब अगर आवाम नहीं समझते तो क्या हम आवाम को इस तरह हुकूमत भूखे मरने दे? अगर कोरोना से तो नहीं मरेंगे या नहीं मरेंगे, खुदा न करे वो दिन आए पाकिस्तान में, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, लेकिन भूख से तो मरेंगे। तो ये लोग चाहते हैं कि ये किसी तरह भी लॉकडाउन हो ताकि ये हुकूमत माशी लिहाज से इतना कमज़ोर हो कि ये खुद ख़त्म हो जाए। तो ये तो इनका मसला कभी कामयाब, लेकिन ये इतने जालिम लोग हैं खाक सिंध वाले कि अस्पतालों में अब जिसको वेंटिलेटर लगेगा, मुख्तलिफ ऑप्शंस है कि एक तरफ 50,000 रुपये दिन का दिया जाएगा, और वेंटिलेटर पे जो जाएंगे तो उनसे 1,10,000 उनको पेमेंट की जाएगी। तो वो अस्पताल किसके है? वो जो इनका वजीर था आसिम, ये उनके अस्पताल है। और इधर भी यानी कि अल्लाह का कहर इन पे नाजिल होगा कि इस वक्त में जो इतना बड़ा मसला है मुल्क कौम के लिए, दुनिया के लिए, कोरोना, इसमें भी ये कमाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिन अस्पतालों को हम हमारे लिए वो वार्ड बनाएंगे आइसोलेशन के लिए, तो उनको हम एक तरफ 50,000 एक देंगे दिन का, और दूसरी तरफ अगर वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट जाएगा तो उसके 1,10,000 हम डेली उनको पेमेंट करेंगे और फिर एडवांस करेंगे। यानी आप देखें कि इन लोगों का किरदार, और तो मैं यहाँ बहुत आजिज़ी के साथ वो करता हूँ इस्टेब्लिशमेंट के सामने, उसमें हमारे अदालतें भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कुछ, क्योंकि उनके लोग हर जगह बैठे हुए हैं। अफसोस तो ये है कि यहाँ एक कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है कि एक शख्स, एक चोर रंगे हाथों पकड़ा जाता है, और अगर किसी पागल से भी पूछते हो तो वो कहता है कि हाँ ये मुजरिम भी है, ये चोर भी है, ये डाकू भी है, लेकिन हमारे अदालतों को नहीं नज़र आता। ये बड़े अफसोस की बात है, और ये वो दिन आने वाला है अगर इस तरह सिलसिला चलता रहा तो यकीन करें कि ये जो गरीब आवाम है और ये सफ़ेद पोश लोग, ये अगर रोडों पर आ गए तो न कोई अदालत रहेगा, न कोई एस्टेब्लिशमेंट रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, और पाकिस्तान के दुश्मनों को मौका मिल जाएगा, और फिर यहाँ पर दुनिया के अफवाज उस तरीके से दाखिल होंगे कि वो क्या कहते हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस। तो ये उसकी तरफ ये मसला जा रहा है। तो यहाँ अगर मैं ये मैं साबित करना चाहता हूँ कि ये होगा ये मसला, तो अगर जब ये होगा तो क्या इस इस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखुन नहीं लेने चाहिए? यानी इस वक्त अगर इन मुजरिमीन को सज़ा न मिले तो ये उसी तरफ इस मुल्क को लेके जाएंगे। यानी कि इधर हुकूमत कुछ कोशिश करता हो, यानी वो सबको मालूम है कि दिन रात
16 घंटे एक शख्स काम कर रहा है, उसकी पूरी टीम काम कर रही है, उसकी टीम में ख़राब लोग भी होंगे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन हो जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत बड़ी आफत पड़ी। एक तरफ से मईशत का ये हाल है, दूसरी तरफ से करोना का मसला आ गया। तो जब टेक ओवर का वक्त आ गया तो मुल्क में करोना आ गया। तो अब ये अवाम तक पहुंचाना ज़रूरी है कि अवाम इस बात को समझ जाए कि ये इस्टेब्लिशमेंट पहले पाकिस्तान के साथ क्या करता रहा, अब क्या करना चाहता है। और ये तो वो सिचुएशन है कि नाउ और नेवर। अगर इस दफ़ा इस हुकूमत को डिस्टर्ब किया गया और कोई मसला हुआ, खुदा न करे, तो यकीन करें इस मुल्क को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता, और फिर शायद इस मुल्क का नामो निशान न रहे। तो ये बहुत ज़रूरी था। मैंने आप लोगों के साथ ये अपने ख्यालात शेयर किए हैं। आप लोगों को चाहिए कि ये मेरा पैगाम अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो तब आम आदमी तक ये मेरी आवाज़ पहुंचाए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि अगले आने वाली वीडियोस आप देखते रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वस्सलाम।